हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं राहुल मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हमेशा की तरह आज फिर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम सब सीखेंगे भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सीखा था कि भारत में अंग्रेज कैसे व्यापारिक दृष्टिकोण से आते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित कर बैठते हैं। इस समय भारतीय जनता जागरूक नहीं थी, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। यहाँ छोटे बड़े कई राजा शासन कर रहे थे, उनके अंदर भी एकता की भावना नहीं थी, जिसका अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया और भारत पर छल कपट करते हुए, लूटपाट करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब वो समय आ गया था जब भारतीय जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागरूक हो गई थी और वे सभी आज़ादी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्हें अंग्रेजों को भारत से भगाने की आवश्यकता थी। यह कार्य बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस कार्य को सफल बनाने के लिए कई भारतीय नागरिक, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी एकजुट होकर के कई आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित था, अर्थात यह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला आंदोलन था। इनमें कई आंदोलन होते हैं जो कभी कभी हिंसा का रूप भी धारण कर लेते हैं, अर्थात हमारे भारतीय वीर अपने प्राणों की आहुति देते हुए भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए विभिन्न आंदोलन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। उन्हीं में से एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिनका नाम है 1857 की क्रांति, या इसको हम कहते हैं 1857 का विद्रोह। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति क्या है, आइए सीखते हैं। यह विद्रोह भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक पहला आंदोलन था। स्टूडेंट, 1857 का विद्रोह या 1857 का जो क्रांति था, यह भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में किसान, सेना, आम जनता व अन्य लोग शामिल थे। इस आंदोलन में भारतीयों को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। स्टूडेंट, ये बात हुई 1857 की क्रांति या 1857 की विद्रोह की। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते थे। 18 मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य भारतीयों की आवाज को दबाना था, अर्थात यह एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर न्यायालय में बिना मुकदमा चलाए ही शंका के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जाता था और लंबे समय के लिए कारावास में, अर्थात 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जाता था। इस आंदोलन का दूसरा उद्देश्य यह भी था कि भारत के लोग आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिस कानून से भारत के लोग डर जाएं और किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन ना करें। स्टूडेंट, ये बात हुई रॉलेट एक्ट की। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस समय यहाँ रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित होती है और इसी समय जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी बिना किसी कारणवश के लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है, जिसमें लगभग 400 लोग मारे जाते हैं व 2000 लोग घायल होते हैं। इन सभी में एक 6 साल का बच्चा भी था। ये घटना काफी निंदनीय था। आइए स्टूडेंट, अब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में सीखते हैं। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम धर्मगुरु अर्थात खलीफा के पद की रक्षा करना था। इस आंदोलन की शुरुआत शौकत अली व मोहम्मद अली दोनों भाई थे और इनके साथ महात्मा गांधी व अन्य लोग भी शामिल थे। ये सभी लोग मिलकर के खिलाफत आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन आंदोलन के दौरान ही शौकत अली व मोहम्मद अली को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करा करके कारावास में डाल देती है। इनकी अनुपस्थिति के कारण यह आंदोलन काफी मंद पड़ जाता है और परिणाम स्वरूप यह
असफल रह जाता है। स्टूडेंट, ये तो बात हुई खिलाफत आंदोलन की। अब हम सीखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसके अगुआ महात्मा गांधी जी थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को सहयोग न देकर उनके कार्य में बाधा पहुंचाना था, अर्थात ब्रिटिश के बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इस कार्य में देश के सभी लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अर्थात देश में स्टूडेंट स्कूल कॉलेज आना जाना बंद कर देते हैं और विदेशी कपड़ों को जला दिया जाता है तथा वकील कचहरी जाना बंद कर देते हैं। वह जगह जगह पे हड़तालें होने लगती है। व्यवसायी अपने व्यवसायिक कार्य को बंद कर देते हैं, जिससे देश में बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन में चौरी चौरा नाम के स्थान पर एक कांड हुआ। उस कांड से गांधी जी बहुत दुखी हुए और दुखी होने के पश्चात इस आंदोलन को वापस ले लिए और यह आंदोलन स्थगित हो गया। स्टूडेंट, ये बात हुई असहयोग आंदोलन की। अब हम सीखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर के जिले चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। असहयोग आंदोलन में लोगों का एक जुलूस निकला था। पुलिस इस जुलूस को देख करके उन पर लाठियाचार्ज कर देती है, जिनमें कई लोग घायल हो जाते हैं और इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हैं। पुलिस की एक ऐसी लाठी उन पर गिरती है कि वो उस लाठी से गिर जाते हैं और दोबारा उठ नहीं पाते हैं, अर्थात यह पल उनके जीवन का अंतिम पल था। इस घटना को देख करके भीड़ काफी आक्रोशित होती है और वह पुलिस पर टूट पड़ती है। पुलिस भीड़ से बचने के लिए थाने में जाकर के छिप जाती है और फिर भी भीड़ मानने वाली नहीं थी और भीड़ ने थाने को चारों ओर से घेर लिया। घेरने के साथ थाने को जला दिया, जिनमें 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा जल करके मर गए थे। इस घटना से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया था। ये बात हुई स्टूडेंट चौरी चौरा कांड की। अब हम बात करते हैं काकोरी कांड की। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी में लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान से शुरू हुआ था। इस घटना का उद्देश्य था चलती ट्रेन से खजाना लूटना, अर्थात हमारे देश के क्रांतिकारी ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहते थे। युद्ध लड़ने की उस समय तैयारी चल रही थी, जिसके लिए उन्हें हथियार चाहिए था और हथियार के लिए उन्हें धन चाहिए था, जो भारतीयों के पास नहीं था। और भारतीयों ने सोचा कि हम ब्रिटिश से युद्ध करेंगे तो उनके ही धन से हथियार खरीदेंगे और फिर उनसे हम युद्ध करेंगे। इसके लिए वे ट्रेन को रास्ते में रोकवा करके और सरकारी खजाने को लूटपाट करके धन अर्जित करते हैं और बाद में हथियार खरीदते हैं। इनमें लगभग 10 भारतीय क्रांतिकारी शामिल थे। स्टूडेंट, ये बात हुई काकोरी कांड की। अब इसके आगे की जो घटना है उस घटना को लेकर के हम अगली वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ज्ञान समझ में आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।